एक तो ठाकुर जी ने ऐसे खेल खेल में श्रीदामा को धक्का दिया। गिर गया माँ। ठाकुर जी बोले, अरे भैया शांत हो जा, लग गई। अरे ठीक है, अब शांत हो जा। दाता, लेकिन श्रीदामा शांत नहीं होवे। ठाकुर जी बोले, तुम कैसे होगा? गोकुल में रहवे हम। गोकुल को मतलब है जहाँ हर घर में 1000 गैया। उसका नाम है गोकुल। इतनी गैयान को दूध, घी, दही सब हमारे घर में होवे। अरे खा पी के नेक नेक बढ़िया अपनी शरीर को बनाओ। खेल खेल में लगती रहे इत्तो रोवे को। का मतलब है? तोकू मक्खन खावे को मिले, घी खावे को मिले, दही पीवे को मिले। हम लोग तो बेचारे गरीब ब्रजवासी हैं। हम लोग जितना दूध, घी, दही बनावे सब कंस के लोग ले जावे। कंस ने ब्रजवासीन के ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स लगा रखो है। कहा कि प्रत्येक ब्रजवासी को इतनो इतनो मटका भर के घी, दूध, दही सब मथुरा भेजनो पड़े। हम लोग घर में ना रख सके। हाँ। क्योंकि कंस के सिपाही जब आकर हमारे घर की तलाशी करें, यदि इतने मटका हमारे घर को प्रसारित हैं, वह से ज्यादा यदि हमारे घर में मिल गए तो मृत्यु दंड होगो हमारो। कंस ने पूरे ब्रजवासियों को कह रखा है कि हर घर में 4 मटकी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे अधिक आने वाला दूध, घी, दही ये सब मथुरा भेजना है। और यहाँ हर ब्रजवासी के यहाँ 1000 गैया क्या? और 1000 गैयाओं का जितना दूध, घी, दही होता है, उसमें से 4 मटकी केवल घर में रहती हैं। बाकी सब मथुरा भेजना पड़ता है। या मारे लाला, हम लोगन को खावे पीवे को ना मिले। तू तो राजा को बेटा है। तेरे नंद बाबा तो गोकुल के राजा हैं। या मारे तोकू तो खूब छूट है, हम लोगन को छूट ना है। ठाकुर जी बोले, ये बात है। ठाकुर जी बोले, मेहनत करें, हम गैया को पाले, हम गैया को घास खवावे, हम गैया की सेवा करें हम, और दूध पीवे गो वो राक्षस कंस। अभी तो मैं छोटा हूँ, मेरी बात कोई मानेगो नहीं। लेकिन प्रलय तो अब ते लानी पड़ेगी। और कैसे लाएंगे बोले? राजी राजी राजी। यदि मक्खन नहीं, हमारो ही मक्खन है, हमारो ही दूध है, हमारो ही दही है। दानंद भाई का है। लेकिन अभी हम बालक हैं, हम ज्यादा कछु बोलेंगे, हमारी कोई बात मानेगो ना। लेकिन ये सद्वस्तु को पात्र के हाथ में नहीं जानी चाहिए। राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। जब कर देवे को नंबर आवेगो
तो सब पूछेंगे, भाई कहाँ गए हो? मक्खन, दूध, दही। बोले घर में तो है ना है। बोले तो कहाँ गए हो? बोले चोर चोरी कर ले गए। और यही भाव से हम ब्रजवासीन को खावे पीवे को मिला करेगो। मधु मंगल श्रीदामा बोले, लाला तू जो केगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, कल से तुम लोग अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हमारे संग मत खेलना। मधुमंगल श्रीदामा बोले, अरे लाला तू नहीं जाने, मैया यूं के लाला जो चाहे करियो। ठाकुर जी बोले ब्याह की पड़ रही है, ब्याह की पड़ रही है तो ब्याह ना होवे। ऐसो पत्थर पूछरा सो हो गयो, पत्रो दुबरो सो तू सीख जैसो है गयो। तोते कौन ब्याह करेगा ऐसे? अरे ब्याह करना तो नेक खा, नेक पी, नेक बढ़िया, गाल तेरे बढ़िया होंगे, शरीर नेक बढ़िया होगा, तभी तो ब्याह होएगो। अब भैया हमारी बात सुन लो, जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल से चोरी करेंगे। पूरे ब्रज मंडल में आतंक मचावेंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? क्योंकि सारा गोरस बेवजह मथुरा भेजा जाता था आया और मथुरा से कंस पूरे भारत में वितरित करके खूब धन कमाता था। इस वजह से ब्रजवासी प्रताड़ित होते थे। क्योंकि गैया के लालन पालन में जितना खर्चा होगा सब करेंगे ब्रजवासी। आया फिर भी 4 मटकी मिलते थे। चार में से 3 को तो बेच देते थे, एक में पूरा घर चलता था। ये हालत थी ब्रज की। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि भैया राजी राजी नहीं तो गैर राजी। हम जितने बाकी की मटकी मथुरा भेजे वारी, उनको सबन को तोड़ फोड़ करेंगे। उनमें से मक्खन निकाल निकाल के खावेंगे, एक दूसरे को खवावेंगे। और सब यहीं रेगो, मथुरा नहीं जाएगा कछु भी। इसलिए ठाकुर जी ने चोरी की है। बोले सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें, कैसे करनी है चोरी। सो अगले दिन ठाकुर जी सुबेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया दग तो नहीं रही। और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज। जहां पर सारे मक्खन, दूध, दही रखे, वहां पहुंच गए गोरस भंडार में। और गोरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ कियो, सामने एक खंभा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा।